अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। इस ज़माने में कुछ लोग अपनों के ही जुल्मों से परेशान हैं और जब यह परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इंसान वही करता है जो आज इस लड़के ने बिजनौर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर किया। दरअसल आज एक लड़का कलेक्ट्रेट पहुंचा और डीएम से मिलने की बात कही। उसका कहना था कि उसके अपने ही उसके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं जिससे वो परेशान हो चुका है। लड़के का नाम विनीत कुमार है और यह गांव सालमाबाद का रहने वाला है। विनीत का कहना है कि उसके ताऊ और चाचा और उनके परिवार के लोग पुलिस में अक्सर उसकी झूठी शिकायतें करते रहते हैं। वो पुलिस को सच्चाई बताने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। विनीत का आरोप है कि वो अपने ताऊ और चाचा द्वारा रोज रोज की जाने वाली उसकी झूठी शिकायतों से तंग आ चुका है। विनीत जब कलेक्ट्रेट पहुंचा तो उसने एक बोतल में पेट्रोल ले रखा था। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि उसने पेट्रोल अपने ऊपर डाला और आग लगा ली। जैसे ही उसने आग लगाई वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जैकेट में लगी आग को बुझा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई। आज बिजनौर जनपद में कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने आवेदन देने के उपरांत कलेक्ट्रेट से वापसी जाते समय अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को आग लगाने का प्रयास किया, जिसमें तुरंत ही हमारे कलेक्ट्रेट के पास उपस्थित होमगार्ड और पुलिस के कर्मचारियों ने उसको पकड़कर आग बुझा दी। कहीं पर भी उस व्यक्ति को कोई इंजरी नहीं हुई है। जो उसने आवेदन दिया था वो एक ज़मीनी विवाद से संबंधित था, सदर तहसील और थाना कोतवाली से संबंधित, जिसमें उसका कहना था कि उसके कब्ज़े को लेकर उसकी अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके संबंधित पुलिस में मुकदमे भी उसके खिलाफ पंजीकृत कराए गए हैं। उस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए तत्काल तहसील और कोतवाली सदर के एसएचओ को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल इस मैटर का संज्ञान लेंगे और वहां मौके पे जाकर जांच करेंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई बनती हो उससे उस व्यक्ति की मदद अवश्य कराएंगे। दुकानदार द्वारा लोकल कपड़ों पर ब्रांडेड कपड़ों का लेबल लगाकर बेचा जाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। कंपनी ने उसकी शिकायत पुलिस से कर दी, जिसके बाद पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी करते हुए दुकानदार को नकली माल सहित दबोच लिया। रेडीमेड कपड़ों की एक ब्रांडेड कंपनी के मैनेजर ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा था कि कासमपुर गढ़ी में मिराग ट्रेडर्स के नाम से रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान चलाई जा रही है, जहां पर लोकल कपड़ों पर उनकी ब्रांड का नकली लेबल लगाकर ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए ब्रांडेड कंपनी के कपड़े और जीन्स पैंटे आदि मौके से बरामद करते हुए उन्हें सील कर दिया और दुकानदार को हिरासत में लेते हुए उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्ट की धारा 103/104 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। धामपुर का रहने वाला एक लड़का 20 साल पहले अपने घर से अचानक गायब हो गया था, जो 20 साल बाद पंजाब से बरामद हो गया है। अपने बेटे को पूरी तरह से भूल चुका परिवार अपने बेटे को वापस पाकर बेहद खुश है। धामपुर के गांव बगदाद अंसार के रहने वाले अब्दुल शकूर का बेटा नाजिम 20 साल पहले पंजाब में नौकरी करने के लिए गया था। जब वो नौकरी करने गया था उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, लेकिन जहां पर वो काम करने के लिए पहुंचा वहां उससे मजदूरी करवाई गई और एक दिन अचानक वो वहां से भी गायब हो गया। वक्त बीतता गया और नाजिम के बारे में परिवार को कभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया और देखते ही देखते 20 साल का वक्त बीत गया। पंजाब में चल रही एक समिति के लोगों ने कुछ दिनों पहले नाजिम का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जो परिवार के लोगों तक भी पहुंचा और परिवार के लोग नाजिम को पहचान गए और तुरंत पंजाब पहुंचे और डेरे पर बाबा से मिले, जहां पर नाजिम को रखा गया था। उन्होंने बताया कि उनका 20 साल पहले गायब हुआ बेटा नाजिम है। इसके बाद वो नाजिम को धामपुर ले गए। 20 सालों के बाद नाजिम को वापस लौट आने के बाद परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस पूरे केस में एक बड़ा सवाल यह है कि जब 20 साल पहले नाजिम काम करने के लिए पंजाब गया था उस वक्त उसकी उम्र 15 साल की थी। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, फिर वो खुद अपने घर वापस क्यों नहीं आया? क्या उसको 20 सालों तक कैद करके रखा गया था? अगर वो कैद में था तो फिर रतनदेव समिति के लोगों के हाथ नाजिम कैसे लगा? बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल खुशी की बात यह है कि नाजिम अब अपने परिवार के लोगों के साथ है और परिवार उसको 20 साल बाद अपने बीच पाकर बेहद खुश है। ये वहाँ से जब लौट के नहीं आया लड़का 2005 से, मैंने कंप्लेंट भी करी, सीबीआई जांच भी कराई,
अच्छा, फिर क्या हुआ? ग्राम ब्रांच में भी दिया, कुछ नहीं हुआ। तो हम हार थक के बैठ गए। वही एक यूट्यूब चैनल चला है जी। बाबा रतन देव के नाम से, उनके चैनल पर देखा तो उससे पता चला, तो हम लेकर आए उस बच्चे को। तो जहाँ ये लड़का फंसा हुआ था वहाँ लोहे का पिंजरा में इसको रात को बंद करके रखते थे और कुत्ते छोड़ देते थे और दिन में काम कराते थे। अच्छा, क्या काम करने गए थे पंजाब में? ये बेकरी के काम से गया था। भारत सरकार के अधिवक्ता संशोधित बिल के विरोध में आज जिले भर के वकीलों ने संशोधित बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और बिल की प्रतियां जलाई गईं। वकीलों का कहना था कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के प्रावधान वकीलों के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, जो फ्यूचर में वकीलों की एकता और अखंडता को खंडित कर सकते हैं। इसी की घोर निंदा करते हुए वकीलों ने आज काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और बिल का विरोध करते हुए काम नहीं किया गया। मामला ये है, अधिवक्ताओं द्वारा एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन सरकार ने हठधर्मिता दिखाते हुए काला कानून पास कर दिया, अधिवक्ता अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अनुसार जो हमें बंधक बनाया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है और देश के हर नागरिक की स्वतंत्रता छीन रही है। हम खुलकर वकालत नहीं कर सकते, किसी को न्याय नहीं दिला सकते। सरकार जो प्रतिबंध हमें लगाने जा रही है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार जो है इस अमेंडमेंट बिल को निरस्त कर प्रोटेक्शन बिल नहीं लाती है। शादी से वापस लौट रहे कुछ लोगों की कार अनियंत्रित होकर एक ट्रक से जा टकराई, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसा बिजनौर में नूरपुर रोड पर सामने आया है, जहां पर लॉर्ड शिव मैरिज हॉल के सामने एक कार डिसबैलेंस होकर आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई, जिससे कार बुरी तरह से डैमेज हो गई और कार में सवार किरतपुर के गांव मकसूदनपुर देवीदास के रहने वाले कामिंदर और गोविंदपुर के रहने वाले प्यारेलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार सोनू, काविंदर, अनिल और अर्जुन जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए चारों जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि ये सभी नूरपुर में एक शादी में शिरकत करने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। धोखाधड़ी मामले में आज पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 15 फरवरी 2025 को नगीना थाने में नीरज खन्ना निवासी देहरादून ने तहरीर देकर बताया था कि रितेश और अमित ने उसके साथ धोखाधड़ी की। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने द्वारिका नई दिल्ली के रहने वाले रितेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 3 जनवरी 2025 को एक व्यक्ति ने अफजलगढ़ थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुरादाबाद की रहने वाली प्रीति देवी ने उसके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर उससे ओटीपी पूछा और उसके खाते से 9,03,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धोखे से पैसा ट्रांसफर करने के मामले में प्रीति देवी निवासी गांव रायपुरी खुर्द, थाना काठ, जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 20 नवंबर 2022 को एक व्यक्ति ने बिजनौर थाने पर तहरीर देकर बताया था कि मोहल्ला बुखारा के बख्शीवाला में रहने वाले उस्मान ने उसके बेटे के साथ गलत काम करने की कोशिश की और उसके बेटे का मर्डर कर डाला। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उस्मान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। आज कोर्ट ने उस्मान के इस काम को जघन्य अपराध मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। किरतपुर पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। 21 फरवरी 2025 को एक व्यक्ति ने किरतपुर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मोहल्ला अफगान किरतपुर का रहने वाला मुसैयब जमा खान ने उसके ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया, जिससे वो बाल बाल बचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुसैयब जमा खान को गिरफ्तार करके उसके पास से घटना में इस्तेमाल 315 बोर का एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। हल्दौर पुलिस ने दीपक पांडे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 9 जनवरी 2025 को संजीव कुमार निवासी गांव जैनुल आबदीन हल्दौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गांव पावटी में स्थित सर्वप्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर दीपक पांडे, कैशियर विकास कुमार, फील्ड ऑफिसर नवीन कुमार और चपरासी शनि वर्मा ने उसके बैंक खाते सहित कई लोगों के खातों से धोखाधड़ी करके 43,46,000 रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए नैनीताल के रहने वाले दीपक पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार लोगों की तलाश अभी जारी है।
तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।